ऑलराइट, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था व्हाई डू यू नीड टू गो ऑनलाइन। तो जिसमें मैंने आपको कुछ फैक्ट्स शेयर करे थे और आप सबको भी पता है कि लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, तो देन जिन बिजनेसेस ने कसम खा रखा था कि उन्हें ऑनलाइन नहीं जाना है, आज वो भी ऑनलाइन जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आज ऑनलाइन नहीं गए तो देन उनका कोई प्रेजेंस रहेगा नहीं मार्केट में। ओके, सो आपको भी वही करना है। मैं आपको आज 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो काफ़ी आसानी से और एक बड़ा कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो और एक और चीज़ मैं आपको ये जो बताने वाला हूँ ना बिजनेस, तो कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं मार्केट में जो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। ओके, जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस हैं वो तो ई कॉमर्स पे काफ़ी आसानी से जाके लिस्ट होके और वो सेल कर सकते हैं, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ जिसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरी होता है आपके कस्टमर से, ओके, तो उन बिजनेसेस को आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं और कस्टमर आप एक्वायर कर सकते हैं आप जिस भी लोकेशन से कस्टमर आप टारगेट करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि कुछ बिजनेसेस हो गए, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, एक बार्बर शॉप हो गया, या फिर मान लो एक इंश्योरेंस एडवाइजर हो गया, एक फोटोग्राफी का बिजनेस हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट आपको ज़रूरी होता है, फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला स्टेप, मेक योर बिजनेस वेबसाइट। आपको अपना बिजनेस वेबसाइट बनाना ही पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो, बिकॉज अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो मीन्स आप, इसका मतलब यही है कि आपने पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया कि आपका बिजनेस है, लोगों ने आपको ढूंढना चाहा, तो आपकी दुकान का कुछ अता पता ही नहीं। ओके, सो मेक योर बिजनेस वेबसाइट। और आप अपने बिजनेस वेबसाइट पे सबसे पहली चीज, आप सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में बताओ, आप करते क्या हो, उसके कुछ इनसाइट्स डालो। आप अपने बिजनेस के रिलेटेड फोटोज डालो, वीडियोस डालो अपने वेबसाइट पे। देन कुछ टेस्टिमोनियल्स डालो कि जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स वगैरह हैं आपके, वो टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए आपके वेबसाइट पे। कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपने अपने बिजनेस में कुछ फेस किए हैं कि हाँ ये कुछ कॉमन से क्वेश्चन है जिनका आंसर होने चाहिए, तो वो आंसर लोगों को उनके वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी वेबसाइट पे वो सारी चीज़ें लिस्ट करवाओ। ओके, देन अगला, आपको गूगल बिजनेस पे अपने बिजनेस को लिस्ट करना है। ओके, अब आप कहोगे कि वेबसाइट तो बना लिया, तो वेबसाइट तो बना लिया, तो वो आपने अपना स्टोर बनाया ना। अगर आप गूगल बिजनेस पे जब लिस्ट करोगे तो क्या होता है कि जो गूगल बिजनेस की जो डायरेक्टरी होती है ना, उसमें आपका बिजनेस आ जाता है और आपके नियर बाई में या फिर उससे टारगेट करके कोई आपके बिजनेस को जब सर्च करेगा तो आपका जो बिजनेस है वो गूगल बिजनेस के सर्च रिजल्ट में आएगा। जैसे आप अगर मान लो अगर आप सर्च करते हो बेस्ट फोटोग्राफर नियर मी, तो क्या होता है कि कुछ फोटोग्राफी जो बिजनेस वाले होते हैं उनकी लिस्टिंग आपको नज़र आ जाती है गूगल पे। सो जब आप गूगल पे लिस्ट करते हो अपने आप को, तो आप सर्च में लोगों को नज़र आने लगते हो। सो गूगल बाबा को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो तो। सो गूगल पे आपको अपने बिजनेस को लिस्ट करना ही पड़ेगा। एंड थर्ड स्टेप, लिस्ट योर बिजनेस ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स। ओके, अब आप कहोगे कि आपने वेबसाइट भी बनवा लिया और गूगल पे आपने मुझे लिस्ट भी करवा दिया, अब आप ये थर्ड पार्टी पे कहाँ लिस्ट करवाने की बात कर रहे हो। ओके, सो मैं आपको बताता हूँ, देखो वेबसाइट तो आपने बना लिया, वो आपका दुकान है। ओके, सो आप उसको बताने के लिए अगर क्या कर रहे हो, आप गूगल बिजनेस पे लिस्ट कर रहे हो कि लोगों को आपको नजर आएगा। लेकिन अब क्या होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी हैं कुछ, जैसे लाइक अर्बन क्लैप हो गया या फिर जस्ट डायल हो गया, तो इन सब पे लिस्ट कर लेते हो। तो इनकी क्या है कि इनके वेबसाइट पहले से ही गूगल में ऑप्टिमाइज्ड है, तो जब इन पे आपकी सर्विसेज लिस्ट होती हैं तो क्या होता है कि जब कोई सर्च करता है तो ये खुद आपके बिजनेस को ले जाके गूगल पे दिखाते हैं। ओके, सो मान लो कि गूगल बिजनेस में तो और लोगों के भी बिजनेस होते हैं ना, तो अगर बाई चांस अगर आपका बिजनेस नहीं दिखता है गूगल में तो हो सकता है कि इन वेबसाइट्स पे दिखे। हालांकि इनकी सर्विसेज पेड होती हैं और आप इनके बिना भी कर सकते हो, तो ये स्टेप्स मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करते हो तो ये बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए। ओके, सो 3 स्टेप्स हो गए। फोर्थ स्टेप, प्रमोशन। अब जैसे कि आप ऑफलाइन मार्केट में प्रमोट कैसे करते हो, आप पैम्पलेट्स बनवाते हो, बिजनेस के कार्ड बनवाते हो, होर्डिंग्स लगवाते हो, पोस्टर लगवाते हो, बैनर लगवाते हो, इन सब के थ्रू आप लोगों को बताते हो कि आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ओके, लेकिन ऑनलाइन आके आप बिजनेस को कैसे प्रमोट करते हो, तो अगर आप
पेड एडवर्टीजमेंट में जाओगे तो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और कुछ और टिकटॉक, इस तरह के ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। ओके, सो इनिशियली मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर चीज पे ना जाओ, गूगल ऐड पे जाओ और सर्च, जो गूगल सर्च होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, उस पर फोकस करो कि लोग जब सर्च करेंगे तो आपका वेबसाइट जो है या फिर आपका गूगल बिजनेस है वो सबसे ऊपर आएगा। तो देन क्या करेंगे, लोग आपके गूगल बिजनेस पे आएंगे या फिर वेबसाइट पे आएंगे और वहां से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ऑर्गेनिक में ये बहुत ही ज़्यादा, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऑर्गेनिक में आपको क्या करना है ना, कि जैसे मान लो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, बाकी सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, इन पे आप अपने बिजनेस के नाम से प्रोफाइल बिल्ड करो एंड लोगों को फ्री कंटेंट देना शुरू करो। जैसे मान लो अगर आप रियल एस्टेट एडवाइजर हो, आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ के बारे में सलाह देते हो और प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेचते हो, तो आप क्या करोगे कि आप बताओगे लोगों को फ्री में कुछ वैल्यू दोगे, कौन सी प्रॉपर्टीज लोगों को खरीदनी चाहिए, किस प्रॉपर्टीज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे। ऐसे ही सेम अगर आपका बार्बर का शॉप है तो आप कुछ इनसाइट्स डालो, किस किस तरह के आप हेयर कटिंग्स करते हो, तो और आपका बिजनेस है तो आपको पता होगा कि आप लोगों को कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आप फ्री में प्रोवाइड कर सकते हो। तो आओ ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बिल्ड करो और वीडियोस बनाओ, फोटोज बनाओ, आर्टिकल्स लिखो और सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, लोगों को कंसिस्टेंटली एंगेज रखो डेली बेसिस पे। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो एक असिस्टेंट हायर कर लो जो आपके लिए ये सारा काम करके दे दे। ओके, सो प्रमोशन हो गया, क्योंकि प्रमोशन आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो और बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है तो ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है आपका। मैं थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये सेम ऐसा ही है कि आपको एग्जाम में टॉप तो करना है लेकिन आपको पढ़ना नहीं है पूरे साल, और फिर आप क्या करोगे, भगवान को रिश्वत दोगे कि आप मुझे पास करा दो। तो ऐसे ही है, ऑनलाइन आप आओगे और अब लोगों को बताओगे ही नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, क्योंकि ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा बिजनेसेस भी हैं। ओके, सो आपको उन सारे लोगों के बीच में दिखने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। ओके, सो प्रमोशन एंड लास्ट स्टेप, ये मैं कहूँगा कि आप अपने दिमाग में इसे बैठा लो कि एंगेज योर कस्टमर। ओके, आप मान लो सोशल मीडिया पे है या फिर वेबसाइट पे आता है या फिर गूगल बिजनेस पे आता है, तो आप जैसे मान लो अगर गूगल बिजनेस पे आता है तो आप अपने वेबसाइट को लिस्ट करके रखो वहाँ पे, क्योंकि अगर वो गूगल बिजनेस पे आपको सर्च कर ले तो सीधा आपके वेबसाइट पे आ जाए। ठीक ऐसे ही वेबसाइट पे अगर आता है तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आप लिंक करके रखो कि वो सीधा आपके सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो जाए, आपके कंटेंट को यूटिलाइज कर सके। और सेम ऐसे ही आप सोशल मीडिया से लोगों को अपने वेबसाइट पे भेजो, तो इस तरह से लोगों को इंगेज रखो। और अगर आप कर सकते हो कि आप लोगों के ईमेल आईडीज अगर आप कलेक्ट कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन उनको दे के, तो आप वो करो और रेगुलरली लोगों को ईमेल सेंड करो। और हाँ, स्पैम मत करना। अगर आप ईमेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को इंगेज रखते हो तो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। हर टाइम ये मत कहो कि हमारे पास ये ऑफर आ गया, ये सेल आ गया, हर टाइम ऑफर सेल ऑफर सेल ऑफर सेल लोगों को बताते रहोगे, लोग आपको ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, देन फिर आप कहोगे ऑनलाइन आने का कोई फायदा ही नहीं है। सो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। ओके, जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो देन लोगों को लगता है हाँ यार ये बंदा कुछ लोगों को शेयर करता है, वैल्यू देता है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन आप कुछ लोगों को सेल करते हो तो वो ट्रस्ट करते हैं, देन आपसे बाई करते हैं। ओके, सो ये 5 स्टेप हैं सिंपल, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हो और एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से टुडे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव कुछ रह रहे हो या फिर कुछ भी मन में खटक रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। और आपको दिख रहा है आपके आसपास कि अगर कोई बिजनेस है जो अभी भी ऑफलाइन मोड में है तो ये वीडियो को आप शेयर करो, एंड वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। और इसी तरह की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बिल्कुल ना दबाना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।